हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशियबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का यूज करके डिफरेंशियबिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मॉडुलस फंक्शन को अक्सर डिफरेंशियबिलिटी में इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ वन माइनस मॉड एक्स, कुछ इस टाइप की बात करता है। मॉडुलस फंक्शन को अक्सर इन्वॉल्व करता है क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में अगर मॉड इन्वॉल्व हो जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप उसको नॉर्मल मैनुअल मेथड से सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा मॉड के ग्राफ के बारे में भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि कभी भी क्वेश्चन अगर लिखा हो कि फंक्शन डिफरेंशियबल है और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले LSD RSD बराबर करना है। और मैंने एक बात और बताई थी कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन लगा के कांस्टेंट में रिलेशन फाइंड करना, फिर हमारे पास जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैंने कल लिखा था। क्वेश्चन था हमारे पास fx बराबर ये लिखा था और लिखा था a प्लस बी एक्स, x की वैल्यू 1 से छोटी है, और अगला लिखा था हमारे पास 3ax माइनस बी प्लस टू। यहां से x की वैल्यू क्या है 1, ये 1 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, ये फंक्शन x बराबर 1 पे क्या है, डिफरेंशियबल है। ये जो गिवन फंक्शन है ये x बराबर 1 पे डिफरेंशियबल है, तो हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू बतानी है। गिवन क्या है, fx इज डिफरेंशियबल एट x बराबर 1। तो हमें क्या करना है, a कॉमा बी की वैल्यू बतानी है। तो हमने आपको बताया था कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल हो तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। ठीक, तो सिंपल सी बात है, फंक्शन डिफरेंशियबल है तो क्या लिखा है, fx इज डिफरेंशियबल, सो दिस इंप्लाइज दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस। fx इज कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात समझ आई नहीं आई? fx डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम पहले कंटिन्यूटी वाली कंडीशन लगाएंगे, इसको कॉन्टिन्यूअस मान के चलेंगे और फिर देखते हैं a और b में क्या रिलेशन आता है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे डिफरेंशियबल है तो 1 पे कंटिन्यूअस भी होगा। मैंने आपको ये बताया फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f1, ये तीनों चीजें बराबर होंगी। तो हम जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, और राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और f1 का मतलब क्या होगा, x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x बराबर 1 यहां पे है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a माइनस बी प्लस टू, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो देखो x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन ये है, और इसमें हम x बराबर 1 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x क्या है, 1 से बड़ा है, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा, और इसमें हम 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a माइनस बी प्लस टू, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इतनी आई है 3a माइनस बी प्लस टू। बात समझ आई नहीं आई? तो हमारे पास ये आ चुका है, तो ये दोनों तो बराबर है, तो हम इसको और इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी प्लस टू, इसको बराबर किया तो यहां से कितना आ गया, यहां से मैं a को उधर ले जाऊंगा तो कितना आएगा, 2a, 3 में से a जाएगा 2a, और ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2b प्लस 2 बराबर 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से 2 और 2 सब में से कॉमन निकाल दो तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी प्लस 1, तो उसको उधर ले जाएंगे -1, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर -1, ये हमारे पास समीकरण 1 आ चुका है, इक्वेशन बना चुकी है। इतनी बात समझ आई नहीं? करेक्ट, हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत इसमें, बहुत ईजी है। अब देखो हमने कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा के ये a और b में रिलेशन फाइंड कर लिया। अब देखो डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, फॉर डिफरेंशियबिलिटी, जब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं 1 पे बात कर रहे हैं तो हम क्या होना चाहिए, LSD किसके बराबर होना चाहिए, RSD के बराबर होना चाहिए। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f डैश 1 माइनस किसके बराबर होना चाहिए, f डैश 1 प्लस के बराबर होना चाहिए। तो जब आप LSD लगाओगे तो LSD क्या होगा, LSD कैसे लिखते हैं, LSD लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ
1 माइनस एच माइनस F1 बराबर माइनस एच। और एच डी कैसे लिखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। तरीका समझ आया नहीं है, मैंने बताया था माइनस एच है तो माइनस एच आएगा, प्लस एच है तो प्लस एच आएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है। F1 आप जानते हो कितना आएगा, वहां से कर सकते हो। F1 माइनस एच, F1 माइनस एच का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 प्लस एच का मतलब क्या होगा, 1 से बड़ी है। तो 1 माइनस एच की जब हम बात करेंगे तो मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस एच। 1 माइनस एच लेंगे तो x की वैल्यू 1 से छोटी, तो ये फंक्शन आएगा। इस फंक्शन में x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी 1 माइनस एच आया, F1 बोला है। F1 इस वाले केस में आएगा, ये फंक्शन हम लेंगे। तो ये फंक्शन लेंगे, x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो कितना आएगा, माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, ये आया हमारे पास, अपॉन माइनस एच आया। कोई दिक्कत इसमें, ये हमारे पास आ चुका है। और इसके बराबर कौन है, इसके बराबर है RSD। ठीक है, LSD के बराबर क्या RSD है। तो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिखूंगा। ठीक है, तो ये बराबर हमने कर दिया, इक्वल किया, ये RSD है। F1 प्लस एच की जब बात करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। ध्यान से देखिए, लिमिट s टेंस टू 0 F1 प्लस एच। 1 प्लस एच में फंक्शन भी यही लेंगे और 1 माइनस एच में भी फंक्शन यही लेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम 1 प्लस एच रख देंगे। कितना आएगा, 3a 1 प्लस एच माइनस बी प्लस 2। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं आई। और F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 की वैल्यू वहां से लेंगे तो आ जाएगी 3a माइनस बी प्लस 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा h। इतनी बात समझ आई नहीं है। ये LSD लिखा मैंने, ये RSD लिखा, दोनों लिखा, दोनों बराबर किया, क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो मतलब बराबर है। अब देखिए आगे, ठीक, ध्यान से देखिए। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, तो जब इसको ओपन करके हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 h 0 के बराबर है, मतलब 0 की तरफ टेंड कर रहा है, a प्लस बी माइनस बी एच। कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस बी एच। आएगा नहीं आएगा, जब b मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, अंदर के सिंबल बदल जाएंगे। कितना हो जाएगा, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 अपॉन माइनस एच। इतनी बात समझ आई नहीं आई। और जो हमारे पास RSD है वो कितना आ रहा है, RSD हमारे पास देखिए, RSD थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, क्यों, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा RSD, लिमिट s टेंस टू 0, ये कितना आएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a से, तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस 3ah। आया नहीं है, 3a प्लस 3ah आया, माइनस b प्लस 2, कितना आया, माइनस b प्लस 2, ये आ गया माइनस b प्लस 2। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं आई। और अभी आगे भी आएगा, तो इस कितना आएगा, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 अपॉन एच, ये हमारे पास आया। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर से 3a लिखा, ये माइनस 3a लिखा, कैंसिल हो गया। ठीक, ये माइनस b लिखा और ये प्लस b लिखा, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस 2 लिखा, ये माइनस 2 लिखा, कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। हमें जो दिख रहा है हम वही करेंगे, अपने ऊपर डाउट नहीं करेंगे, जो दिख रहा वही करेंगे। तो a में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 2a, और b में से b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक, और बचेगा माइनस 2 ये वाला, और बचेगा माइनस बी एच अपॉन माइनस एच। और इधर देखो, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास 3ah बचेगा, ये बचेगा लिमिट s टेंस टू 0, और ये बचेगा 3ah अपॉन h। तो ये h और h कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो 3a आ गया। RSD कितना है, 3a आ गया। अब इसको देखते हैं हम, इसमें जब हम h 0 की तरफ टेंड करेगा तो ठीक है, h अगर 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ये वाला h कैंसिल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक चीज देखते हैं यहाँ पे, अगर हम b की जगह पे कितना रखते हैं, 2b की जगह पे 2a प्लस 2a माइनस 2 रखेंगे। ठीक है, अगर 2b की जगह पे हम 2b माइनस 2 की जगह पे हम 2a रख दें, ठीक है, हाँ, तो देखते हैं, एक काम करते हैं, हमारे पास ये मिल चुका है, ये कंडीशन मिल चुकी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास, आपको पता है b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1, कितनी आ जाएगी, a प्लस 1। ठीक, तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 2a,
अब b की वैल्यू क्या है, क्योंकि देखो फंक्शन डिफरेंशिबल है तो ये भी फाइनाइट आना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज एग्जिस्ट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है डिफरेंशिबल है तो ये लिमिट आनी चाहिए, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो क्या है, b की जगह मैंने क्या लिखा, a+1 लिखा, तो ये हो जाएगा a+1 और -2 माइनस BH बराबर कितना हो जाएगा, अपॉन -H, और बराबर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2a प्लस 2a प्लस 2 माइनस BH अपॉन -H बराबर कितना आ गया, 3a आ गया। जब ये हमारे पास 3a आया तो यहाँ से देखो -2a ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा, -BH अपॉन -H, तो यहाँ से आ जाएगा -B बराबर 3a, आएगा नहीं आएगा? यहाँ से वैल्यू कितनी, -H कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा, और -B बराबर 3 है, तो b बराबर कितना आ गया, -3 आया। b की वैल्यू -3 आ गई, b की वैल्यू उसमें हम रखेंगे, b की जगह -3 रखेंगे तो कितना होगा, a -3a बराबर -1, तो यहाँ से कितना आ गया, 4a बराबर -1, सो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4, a की वैल्यू -1/4 आ गई, a की वैल्यू -1/4 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगी 3/4, ठीक है। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो क्या है, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे वैल्यू अगर डायरेक्टली वो h की वैल्यू रख देंगे और कहेंगे सर इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि हमसे कहा गया फंक्शन डिफरेंशिबल है, तो डिफरेंशिबल होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हम b की जगह ये कंडीशन यूज़ करेंगे, b की वैल्यू यूज़ करेंगे और रख देंगे तो ये वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी। तरीका समझ आया नहीं है? तो आप देख रहे हैं मैंने आपको कंटिन्यूटी में सिमिलर क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन डिफरेंशिबिलिटी में। अगर डिफरेंशिबिलिटी में कभी भी क्वेश्चन लिखा हो कि a और b की वैल्यू बताओ, लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि भाई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी की कंडीशन भी आपको लगानी पड़ेगी। और ये मैंने थ्योरम लिखाई थी कि एवरी डिफरेंशिबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन का डिफरेंशिबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे मॉड x की बात करें तो मॉड x बराबर 0 पे क्या होता है, कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी को इंप्लाई नहीं करती, लेकिन डिफरेंशिबिलिटी कंटिन्यूटी को इंप्लाई करती है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त मेथड बताने जा रहा हूं डिफरेंशिबिलिटी में, ठीक है। इस मेथड का यूज करके आप डिफरेंशिबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये तरीका पता है, ये अप्रोच पता है। तो ये अप्रोच डिफरेंशिबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कैलकुलेशन को बचा लेती है। अब देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने देखिए अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है। जिन लोगों को नहीं आता है कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे उसके बाद वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिबिलिटी, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, समझने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, डिफरेंशिबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन, अवकलन के द्वारा अवकलनीयता। देखिए पहले डिफरेंशिबिलिटी आई फिर अवकलन आया, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिबल होते हैं उन्हीं का हम अवकलन कर सकते हैं, जो फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होते उनका अवकलन हम नहीं कर सकते, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हर एक सेंटेंस आपस में कनेक्टेड होता है, हर अपकमिंग वीडियो पिछली वीडियो से कनेक्टेड होती है। तो इसलिए अगर अभी आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा तो उनको देखिए पहले, फिर ये सब देखिए। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फंक्शन हमारे पास कोई भी, कभी भी अगर आपके पास कुछ इस टाइप से लिखा हो, ये बात याद रखना, ठीक, यहाँ पे ये लिखा हो fx लिखा हो और कुछ इस टाइप से लिखा हो, यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा हो, मान लिया इसको मैंने बोल दिया f1x बोल दिया कुछ, ठीक, करेक्ट, और इसको मैंने f2x बोल दिया ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगी हो कि x ग्रेटर देन a, x लेस देन और इक्वल टू, इस टाइप से लिखा हो अगर। और मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूँ, जनरल तरीका बता रहा हूँ, सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और ये तरीका जो है हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह अप्लाई कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे बहुत लंबा टाइम लगेगा। टाइम हमें बचाना अपना, हमें टाइम किल नहीं करना है।
तो सिंपल सी बात है, ये पैटर्न हो सकता है, 3 हो सकते हैं फंक्शन, f1 f2 f3 हो सकते हैं, f1 f2 f3 f4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप की कंडीशन होगी, a कोई वैल्यू है x ग्रेटर देन 1 x लेस देन 1, इस टाइप की बात करेगा। तो अगर ऐसा हमारे पास लिखा है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, क्या तरीका, डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करना है तो एक तरीका ये है, बेसिक मेथड क्या है, आप LSD निकालो, ठीक, और क्या निकालो, फिर RSD निकालो, और फिर इनके बारे में देखो भाई दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं, फाइनाइट हैं, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर बराबर नहीं आ रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये एक तरीका आपको बेसिक मेथड बताया गया था, या एक तरीका और है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, आप ये जो फंक्शन लिखा है इसका क्या बना लो, ग्राफ बना लो, और ग्राफ जब बना लोगे, ग्राफ जब बन जाएगा तो आप देखोगे कि x बराबर a पे कोई कोना तो नहीं मिल रहा है, x बराबर a पे अगर कोना मिल रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर x बराबर पे कोना नहीं मिल रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इतनी बात स्मूथ है अगर, ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन ये काम तो हो भी सकता है, लेकिन ये वाला काम तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना एक चैलेंजिंग काम होता है। ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। LSD RSD अगर आप निकालोगे तो इसमें भी कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। क्या करिए, डिफरेंशिएट fx, डिफरेंशिएट fx, डिफरेंशिएट fx, fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, ठीक। डिफरेंशिएट करोगे और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 डैश x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, f2 डैश x, कितना हो जाएगा, f2 डैश x, ये आ जाएगा। और ये कंडीशन आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, ठीक, x इज लेस देन और इक्वल टू a, ऐसा लिख रहने दीजिए, ठीक। आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया है तो ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी डिफरेंशिएट होगा, और ये कंडीशन तो ऐसे ही रहेगी। फिर आप क्या करिए, f1 डैश x की वैल्यू और f2 डैश x की वैल्यू कौन से पॉइंट पे फाइंड करिए, ये जो पॉइंट है a पे पॉइंट फाइंड करिए। आप f1 डैश a निकालिए, जो आया है a पे वैल्यू निकालिए उसकी, और f2 डैश a निकालिए, दोनों वैल्यू निकालिए। निकालने के बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, निकालने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो ये जो आप रखोगे इसमें तो वैल्यू आएगी ना कुछ, ये भी कुछ आएगी, f1 डैश a की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, f2 डैश a की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, या तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो अगर दोनों वैल्यू बराबर है, कितने केस आएंगे, दो केस यहाँ से हमारे पास आएंगे। पहला केस आएगा कि f1 डैश a बराबर f2 डैश a, अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा x बराबर a पे। अगर f1 डैश a f2 डैश a के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है ये, ढंग से समझिए, ठीक है। अब देखिए, हम इस मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, उसने क्वेश्चन दिया है fx बराबर x, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, और माइनस x की वैल्यू जब 0 से छोटी है। और हमसे कह रहा है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या बता सकते हो। एक ऑप्शन क्या, LSD RSD लगा दो, ग्राफ बना दो, हो गया। तो हमसे कौन से पॉइंट पे पूछा, x बराबर 0 पे पूछा, बताइए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में, इसका सोल्यूशन में करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x निकालेंगे। जब हम f डैश x निकालेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये तो 1 आ गया, ठीक, और ये क्या आ गया, -1 आ गया, x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो क्या x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 आ गया, ये -1 आया। तो क्या 1 कभी -1 के बराबर हो सकता है किसी भी x के लिए, आप बताइए, क्या 1 कभी -1 के बराबर हो सकता है किसी भी x के लिए, कोई भी x ले लो आप, 1 तो कभी -1 के बराबर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 यहाँ पे किसके बराबर नहीं आया, -1 के बराबर नहीं आया। सो इम्प्लाइज दैट नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात याद रखिए, बहुत प्रिसाइज कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ढंग से समझिए। हर अपकमिंग सेंटेंस, हर अपकमिंग वीडियो प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है, प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्टेड है। आप मेरी हर बात को बहुत ढंग से सुने,
नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाएं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, अपनी समस्या मुझे बताएं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएं। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अब देखिए करेक्ट एफ डैश एक्स आया, तो समझ आया नहीं। आप देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर, यहाँ ले लिया मैंने x और लिखा मैंने x इज ग्रेटर देन 1 और ले लिया मैंने यहाँ पे x क्यूब, लिख दिया मैंने x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये लिखा। मैंने कहा बताओ ये फंक्शन क्या 1 पे डिफरेंशिबल है क्या? मैंने क्या लिखा? मैंने आपसे कहा क्या ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिबल है? ध्यान से समझिएगा। तो मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया। जब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास कितना मिला, ये 1 हो गया और ये कितना आया, x इज ग्रेटर देन 1 और ये हमारे पास कितना मिला, x क्यूब हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये बताओ, ये तो 1 आ गया और x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 3 हो जाएगा। तो 1 कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 1 पे ये 3 देगा और 1 पे ये 1 देगा। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी सामने वैल्यू है a, हम a पे चेक कर रहे हैं तो सब में a रख दो, इसमें भी a रख दो, इसमें भी a रख दो, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमने 1 रख दिया इसमें तो 1 और 3 आ गया। तो 1 क्या कभी 3 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशिबल, नॉट डिफरेंशिबल एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट की बात करिए, रटिए मत चीज़ों को। हमारे पास क्या लिखा, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। और ये क्या लिखा, 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू किससे, 1 से छोटी या 1 के बराबर है। मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन क्या 1 पे डिफरेंशिबल है क्या? तो आपने क्या किया, आपने सिंपल डिफरेंशिएट किया इसको। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास कितना आया, एफ डैश एक्स आ गया और ये कितना है, ये हो जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा 1। तरीका समझ आया नहीं है? और यहाँ से ये कितना आया, ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब 1 कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिबल नहीं है। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने ये चीज़ लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझें। कहीं कोई दिक्कत आ रही है अपनी प्रॉब्लम मुझसे बताएं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिखें, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं। अभी देखिए, अभी इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में कराया था जिसमें a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन में हम ये मेथड लगाते हैं, ठीक। तो हमारे पास फंक्शन क्या लिखा था, अगर आप थोड़ा सा समझें, फंक्शन हमारे पास लिखा था एफ एक्स बराबर a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू 1 से छोटी थी और यहाँ पे क्या लिखा था, 3ax माइनस बी प्लस 2, एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। और हमसे कहा जा रहा था कि ये फंक्शन x बराबर 1 पे क्या है, डिफरेंशिबल है। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी थी, यही तो था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। तो हमने क्या किया था, LHD RHD निकाला था, फिर LHL RHL वैल्यू फंक्शन निकाला था, कंटिन्यूअस दिखाया था, एक बार कंटिन्यूअस मान के चले थे, a और b में रिलेशन निकाला था, फिर मैं डिफरेंशिबल मान के चला था, LHD RHD बराबर किया था, फिर a और b में रिलेशन आ गया था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो LHD RHD जब हमने निकाला था कितना लंबा प्रोसेस हुआ था, याद है नहीं याद है? जब LHD RHD निकाला था तो कितना लंबा प्रोसेस हुआ था। तो सिंपल सी बात है, ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिबल है, एग्जामिनर कह रहा है, खुद कह रहा है। तो अगर x बराबर 1 पे डिफरेंशिबल है तो अगर हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाएं तो हमने क्या कर दिया, इसको LHD RHD थोड़ा लंबा आया था तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स जब निकाला तो कितना आ गया, ये तो आ जाएगा हमारे पास 2bx हो जाएगा, ये x इज लेस देन 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, ये जब आया हमारे पास तो x बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि देखो फंक्शन डिफरेंशिबल है तो ये और ये 100% बराबर होना चाहिए, 2b और ये कितना हो जाएगा 3a। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 2b बराबर 3a आ गया। ये बात समझिए, 2b बराबर कितना आ गया, 3a। और वहाँ से कंडीशन क्या आई थी, वहाँ से कंडीशन हमारे पास आई थी a माइनस बी बराबर -1। याद करिए आप, इन दो कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन कंटिन्यूटी से आई थी जब हम कंटिन्यूअस मान के चले थे, ठीक है। तो सॉल्व करिए, देखिए LHD RHD आपको निकालना नहीं पड़ा, तुरंत हमारे पास ये कंडीशन आ गई। तरीका समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, और इसको ढंग से समझें, ठीक। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आइडिया देता हूँ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में आइडिया देता हूँ, मॉड के ग्राफ के बारे में। तो याद रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने कहा था
y बराबर एफ एक्स लिखा है, ठीक, कोई फंक्शन हमारे पास लिखा है, ठीक, इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है। अगर आप इस पे मॉड लगा दोगे, और इसकी वैल्यू कैसी भी हो सकती है, जब आप इसमें x रखोगे तो आपको y मिलेगा कुछ ना कुछ, तो y निगेटिव भी हो सकता है, y क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन क्या है कि जब आप मॉड लगा दोगे तो अब फंक्शन के ऊपर एक कंडीशन लग गई, अब फंक्शन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि मॉड में निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं होती है। 0 मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो अगर हमने क्या किया, यहां पे क्या हो सकता है, ये जो एफ एक्स है कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे क्या है, कोई कंडीशन नहीं लगी, एफ एक्स क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस पे मॉड लगा दिया, मॉड ऑफ एफ एक्स की मैंने बात की, अब ये क्या हो सकता है, ये चीज जो आएगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी। इतनी बात समझ आई नहीं? तो अगर आपको फंक्शन का ग्राफ पता है, उसके मॉडुलस का ग्राफ बनाना हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फंक्शन का ग्राफ पता हो और उसके मॉडुलस का ग्राफ बनाना हो, तो क्या करना है, जो नीचे वाला ग्राफ है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का मतलब निगेटिव वैल्यू, तो आपको क्या करना है, इरेज या इसको ऐसे मत लिखिए, इरेज मत लिखिए, इरेज बाद में करेंगे, पहले रिफ्लेक्शन लेंगे। तो क्या करना है मेरे को लेना है, टेक द रिफ्लेक्शन of the graph below x एक्सिस। जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसका हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है। तरीका समझ आना, टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ बिलो x एक्सिस, जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है, किसके, अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट लेना है, अबाउट x एक्सिस। ये बात याद रखिएगा, जो रिफ्लेक्शन हमें लेना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेना है, अगर नीचे बना तो उसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक। और फिर क्या करना है मेरे को, स्टेप 2 में क्या करना है, इरेज द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन लेने के बाद क्या करना है, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बना है उसको इरेज कर देना है। ऑब्टेन्ड graph is the graph of mod x। इतनी बात समझ आई नहीं है, mod f x। अब जैसे देखो, ध्यान से समझो, मैंने एक फंक्शन का ग्राफ ले लिया, ये लिया, हमने कहा ये ग्राफ हमारे पास क्या, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा आपसे, ये ग्राफ किसका है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। तो इसके मॉड का ग्राफ बनाओ, मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आपको क्या करना है, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें रिफ्लेक्शन लेना है। इसका अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या आएगा बताइए, कुछ ऐसे करके आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, ये ऐसे करके आएगा नहीं आएगा बताइए, कुछ रिफ्लेक्शन अगर आप इसका लोगे तो आपके पास कुछ ऐसे करके आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, और बाकी को आप इरेज कर दीजिए। ग्राफ क्या आएगा, कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये तो ऊपर है ही, तो ये वाला ग्राफ मिटा देना। तो इसका रिफ्लेक्शन, मैंने नीचे वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन लिया, ये आया, और नीचे वाला मिटा दिया, तो फाइनल ग्राफ हमारे पास किसका आया, तो ये हमारे पास ग्राफ किसका हो गया, मॉड ऑफ एफ एक्स का हो गया। तरीका समझ आया नहीं है, बहुत ईजी है, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था जैसे y बराबर हमारे पास क्या लिखा है, साइन x लिखा है, ठीक, y बराबर क्या लिखा है, साइन x लिखा है। तो आपको पता है साइन का ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है, साइन का ग्राफ हमारे पास बनता है, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे याद है, और निगेटिव में भी ऐसे बनता चला जाएगा, निगेटिव में भी ऐसे बनता चला जाएगा। ये तरीका समझ आया नहीं है, बट ये साइन का है। अगर हमसे कोई पूछे y बराबर मॉड ऑफ साइन x, मॉड का मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है, तो हमें उसका क्या लेना है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है हमें उसका रिफ्लेक्शन लेना है। इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन अगर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक, इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। कंसेप्ट समझिए, जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप रटेंगे और भूल जाएंगे। तो नीचे वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया और नीचे वाला ग्राफ मिटा दिया, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ था उसका रिफ्लेक्शन लिया मैंने, और फिर एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ मिटा दिया। मॉड वाले फंक्शन में कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं रहता। तो ग्राफ क्या आ गया हमारे पास,
साइन का ग्राफ ये आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत? और इधर भी ऐसे आता चला जाएगा, ये ग्राफ आता चला जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ हमारे पास क्या आ गया, y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आ गया। कोई दिक्कत इसमें? बहुत इजी ग्राफ है। अब देखिए आप लोग इसको अच्छे से लिखिए, फिर मैं इरेज करता हूँ, ठीक है? आपको मॉड का ग्राफ समझ में आ चुका होगा कैसे बनता है। अगर फंक्शन का ग्राफ दिया है और आपसे मॉड का ग्राफ पूछा है तो आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रटी रटाई नॉलेज के सहारे आप बहुत लंबा गेम नहीं खेल सकते, ठीक है? अब देखिए, जैसे मान लो मैंने सिंपल सी ग्राफ बात करी, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा, ये लिखा, ठीक, एक क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, हमसे क्या बताइए, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फंक्शन जब पढ़ाया था तो मैंने शिफ्टिंग बताई थी, याद करिए कि मॉड x मेन ग्राफ क्या है, मॉड x है, ठीक है? मॉड x है ना ग्राफ हमारे पास। तो अगर आप फंक्शन के आर्गुमेंट में कुछ जोड़ते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर आप कुछ जोड़ते हैं तो क्या होता है, आप शिफ्टिंग करते हैं, एक्स एक्सिस पे शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आपने फंक्शन के बाहर कुछ जोड़ा है तो इसका मतलब आप वाई एक्सिस पे शिफ्टिंग करते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये चीज़ समझिए। अगर हमारे पास ये फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन लिखा मेन, तो अगर आप क्या कर रहे हैं, इसके एक्स में कुछ जोड़ रहे हैं, एक्स प्लस ए कर रहे हैं आप, या क्या कर रहे हैं आप, एक्स माइनस ए कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, शिफ्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस फंक्शन के बाहर कुछ ऐड कर रहे हैं, ये एफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स माइनस ए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप शिफ्टिंग अब भी कर रहे हैं, लेकिन आप शिफ्टिंग कहाँ कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे शिफ्ट होगा, क्यों? क्योंकि इस केस में फंक्शन का रेंज बदल जाएगा, इस केस में फंक्शन का रेंज नहीं बदलेगा, ठीक? तो एक्चुअल ग्राफ हमारे पास क्या था, मॉड एक्स माइनस 1 था, मॉड था। हमने क्या किया, x की जगह पे x माइनस 1 किया, तो हम देखेंगे ये फंक्शन कहाँ पे जीरो हो रहा है, 1 पे जीरो हो रहा है। तो अब मॉड वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इसका ग्राफ अगर हम देखें ध्यान से, सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास मॉड x का, ये था ग्राफ, था नहीं था, ये मॉड का था, ये 0 से स्टार्ट हुआ था, बट 1 कहाँ पे आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये जो ये अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ पे जीरो हो रही है, 1 पे जीरो हो रही है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हुआ, ये ग्राफ आ गया। तो ये 1,0 से स्टार्ट होगा। अब ये जब ग्राफ बना है, तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिबिलिटी के बारे में पूछूं, तो ये फंक्शन जो लिखा है नॉट डिफरेंशिबल, नॉन डिफरेंशिबल एट x बराबर 1, ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिबल नहीं है। कितना इजी हो गया। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो लिखा है हमारे पास, ठीक है, करेक्ट ना, ये जो लिखा है हमारे पास, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये ग्राफ कैसे बना होगा, मॉड हटा दो आप, जब y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 है आपके पास, तो आपने हमने मॉड हटा दिया, y बराबर x माइनस 1 का हम बना लें और फिर x माइनस 1 पे मॉड लगा दें। आपको पता है y बराबर x माइनस 1 क्या है हमारे पास, y बराबर x माइनस 1 एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। तो अगर हम एक लाइन बना देंगे, मैं इधर बना रहा हूँ एक लाइन, ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन कुछ ऐसे करके बनेगी, ये बात समझिए, ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो जब ये लाइन ऐसे बनेगी, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 1,0 होगा, और ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट 0,-1 होगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? तो जब इसके मॉड का ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये ग्राफ हट जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये वाला इसका रिफ्लेक्शन अगर लोगे तो ये वाला आएगा। तो फाइनली ग्राफ क्या हो, इसको मिटा देंगे, नीचे वाले को मिटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो आप कैसे भी समझ सकते हो। अब देखिए, अगर मान लो हमसे पूछा उसने, आपको पता होगा एक क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे पूछा बताइए y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप इसका ग्राफ बनाइए और ये बताइए कि ये फंक्शन किन पॉइंट पे डिफरेंशिबल नहीं है। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन लिखा ना, ये फंक्शन किन पॉइंट पे डिफरेंशिबल नहीं है, ये बताइए। तो अगर आप LSD RSD लगाने चले जाओगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, डाउटफुल पॉइंट क्या है, जहाँ पे मॉड 0 होता है वही डाउटफुल पॉइंट होते हैं। ये 2 और 3 पे 0 है, ठीक? तो एक तरीका ये है, इसको आप ऐसे इसके फैक्टर कर लो और क्या कर लो आप, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 3। तो ये अलग अलग कर लो आप इसको, मॉड ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा और मॉड ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 3 हमें डाउटफुल पॉइंट लग रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 पे क्या है, ये 0 हो रहा है, मॉड 0 हो रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, 2 और 3 डाउटफुल पॉइंट हो सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो एक्चुअल फंक्शन था, मेन फंक्शन बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमने इसका क्या किया, ग्राफ बनाया। हमने इसका ग्राफ बनाया, आपको मैं ग्राफ इसका बता चुका हूँ फंक्शन में, इसका ग्राफ हमने बनाया। जब इसका ग्राफ हमने बनाया, ये पॉइंट क्या हो गया, ये 2 आया, ये 3 आया। अब इसके मॉड की अगर बात करेंगे हम, इस फंक्शन पे मॉड लगा देंगे हम,
तो ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हमारे पास रिफ्लेक्शन इसका ले लेंगे हम, तो फाइनली हमारे पास ग्राफ क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनली ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 2 और 3 पे हमें क्या मिल रहा है, कोना मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन जो होगा y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नॉट डिफरेंशिबल एट x बराबर 2 एंड 3। ये 2 और 3 पे डिफरेंशिबल नहीं। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया। तो इसीलिए फंक्शन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ढंग से समझिए। और मैं एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ मैं आपको पढ़ाऊँगा, पूरी सीरीज चलेगी वो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसमें कम से कम कुछ वीडियो बनाएंगे, 4-5 लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको हर एक टेक्निक मैं सिखाऊंगा कि ग्राफ को डील कैसे करते हैं, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। साइन का ग्राफ मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बता चुका हूँ, जो ग्राफ रह गए हैं उनको भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, तो अभी क्या जितने नीडेड है मैं उतना बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, जैसे ये लिखा हमारे पास, ठीक, हमारे पास ये लिखा है, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो हमारे पास एक ग्राफ लिखा है ये y बराबर ln x। आपको पता होना चाहिए ln x का ग्राफ कैसे बनता है। ln x ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा, ये बनेगा, ये ग्राफ है ln x का, 1,0 है ये ln x हुआ, ठीक। तो अगर मेरे को इसके मॉड का ग्राफ चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे से कोई पूछे बताइए जो मॉड ऑफ ln x है किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिबल है, मतलब किस पॉइंट पे डिफरेंशिबल नहीं है। तो अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो कितना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने इसका ग्राफ बनाया। हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया, ln का ग्राफ हमने बना लिया, ये ln का ग्राफ होता है, ठीक है। ln का ग्राफ बनाया, और आपको पता है कि मॉड लगने से क्या फ़र्क होता है, जो नीचे वाला ग्राफ होता है उसका हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, उसका हम रिफ्लेक्शन लेते हैं। उसका अगर हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कुछ ऐसे करके मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास ग्राफ कितना आ गया, फाइनली हमारे पास ग्राफ आया, ये आया ऐसे करके, और इधर चला जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, तो ये पॉइंट क्या आया, 1,0, ठीक, तरीका समझ आया नहीं है। तो ये ग्राफ क्या है, x बराबर 1 पे डिफरेंशिबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिबल या नॉट डिफरेंशिबल एट x बराबर 1, ठीक है। बस आप एक चीज़ याद रखें, कभी भी डिफरेंशिबिलिटी के सवाल में अगर मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो आपको उन पॉइंट्स को लेना है, वो पॉइंट डाउटफुल पॉइंट हो गए जिन पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन 0 होगा, या जिन पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी डेफिनेशन बदलेगा। ये बात याद रखेगा। खासकर मॉडुलस के लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि उन पॉइंट को डाउटफुल पॉइंट आप मानेंगे जिन पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मॉडुलस की वैल्यू 0 होगी। जैसे मॉड ऑफ x माइनस 2, तो x बराबर 2 डाउटफुल पॉइंट है, फिर हम चेक करेंगे। तरीका समझ आया ना, डाउटफुल पॉइंट मान के चलेंगे, फिर हम चेक भी करेंगे। तरीका समझ आया नहीं है, ठीक। आप इसको लिखिए, फिर मैं रेस करता हूं। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखा है y बराबर मैक्सिमम ऑफ साइन x कॉस x, ये लिखा है, और लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। मतलब हमें क्या करना है, 0 से पाई के बीच में बात करनी है, उसके बाहर बात नहीं करनी है, हमें पूरे ग्राफ की बात नहीं करनी, ये दे दिया। और हमसे कह रहा है ये जो फंक्शन लिखा है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये फंक्शन कैसे है, ठीक है। ये तो फंक्शन तो y बराबर x स्क्वायर x क्यूब इस टाइप से होता है। इसको भी लिखने का एक तरीका है, फंक्शन को लिखने का एक तरीका, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और x की वैल्यू बताई जाएगी आपको कि कहाँ से कहाँ तक हमें मैक्सिमम लेना है, कहाँ से कहाँ तक हमें मिनिमम लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस टाइप के सवाल बिना ग्राफ के नहीं हो सकते, बहुत डिफिकल्ट होंगे। अगर आप ग्राफ नहीं समझोगे तो चीज़ें समझ नहीं पाओगे, आप कर नहीं पाओगे, भूल जाओगे। तो अब हमें क्या करना है, 0 से पाई में दोनों का ग्राफ बनाना है, 0 से पाई में दोनों का ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया, बनाया, ठीक। देखिए ये ग्राफ हमारे पास बना, साइन का बना ऐसे करके, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये साइन का बना, और यहाँ से ये 1 है, और कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये π/2 है, ठीक, और ये हमारे पास क्या पाई है, ये पाई है, ठीक। इतनी बात समझ आई नहीं है। तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसे करके आएगा, ये, इतनी बात समझ आई नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ एग्जैक्ट मेज़र करके नहीं बनाया जा रहा है, ठीक। ये ग्राफ हमारे पास आया, ये देखिए ये ग्राफ हमारे पास आया, ये हो गया पाई पे वैल्यू कितनी होती है इसकी, पाई पे वैल्यू होती है -1, पाई पे वैल्यू -1 होती है। तो ये ग्राफ बना। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने कॉस का बनाया 0 से पाई में, और साइन का बना दिया मैंने 0 से पाई में। ये तो आपको साइन कॉस का तो आता ही होगा, मैंने बता भी चुका हूँ। तो जब इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको ये देखना है, मैक्सिमम लिखा ना यहाँ पे, क्या लिखा है, मैक्सिमम, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम लिखा है।
तो आपको क्या करना, मैक्सिमम वाला ग्राफ यहाँ से चलना है, 0 से चलना है, कहाँ तक, पाई तक चलना, देखना है जो ग्राफ ऊपर होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या है, जो ग्राफ ऊपर होगा, ज़्यादा होगा वो हमें लेना है। तो देखिए जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो देखो यहाँ से चलना, ये मैक्सिमम है, ये ऊपर है, ये हमने लेना स्टार्ट किया, फिर इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ मिलता है, ये वाला ऊपर हो जाता है। तो जो ग्राफ ऊपर रहेगा वही हम लेते चले जाएंगे। अभी भी ये ग्राफ ऊपर है, ठीक, तो 0 से पाई में हमें क्या है, ये वाला मिला शेप, ठीक। यहाँ से देखो यहाँ तक कॉस ऊपर है, फिर π/4 के बाद ये π/4 है, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, और उसके बाद साइन ओपन। तो आप देखिए अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ, फिर से बनाऊँ, तो ये देखिए क्या आ गया, ये ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसे करके आया, ये यहाँ से चला है, ये आया ऐसे करके, और फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है, ये आ गया। तो ये π/4 है। ये पॉइंट कौन सा होता है, क्योंकि जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं वो पॉइंट क्या होता है, π/4 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन, क्योंकि π/4 पे हमें क्या मिल रहा है, कोना मिल रहा है, π/4 पे हमें क्या मिल रहा है, π/4 पे हमें कॉर्नर मिल रहा है, कोना मिल रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी π/4 पे डिफरेंशिबल नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर गेटिंग कॉर्नर। सो नॉन डिफरेंशिबल एट x बराबर π/4। तरीका समझ आया नहीं है? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, आपको नहीं पता, क्योंकि कोई पॉइंट तो लिखा नहीं, कुछ भी लिखा नहीं है, तो आप ग्राफ ड्रॉ करिए। तो मैक्सिमम मिनिमम अगर कभी भी लगाओ तो ग्राफ ड्रॉ करिए। अब देखिए अगर मैं इसके मिनिमम की बात करता, अगर मान लो यहाँ पे कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, और हमसे कहे इसके मिनिमम की बात करो, क्वेश्चन क्या लिखा हो, क्वेश्चन लिख के दे दे हमें कि बताइए y बराबर मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, और यहाँ क्या लिख दे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये बताना है कि ये फंक्शन किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, हम 0 से पाई के लिए जब जाएंगे तो ये वाला जो बचा हुआ ग्राफ है ये मिनिमम का ग्राफ है ना, क्योंकि ये देखो ये नीचे है ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो मैं दूसरे कलर ब्लू से कर रहा हूँ, ये मिनिमम का ग्राफ है, ये वाला जो अब मैं कर रहा हूँ ये मिनिमम का ग्राफ है। इस ग्राफ को हम ले लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ तो ये कैसे बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा, यहाँ से ये जाएगा, फिर उसके बाद ये आके ऐसे करके जाएगा, ये हमारे पास बना, ठीक है। तरीका समझ आया नहीं है? तो देखिए ये हमारे पास 0 है और ये पाई, और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो इंटरवल होता है उसके एंड पॉइंट पे फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या नहीं है, हम कभी भी इंटरवल के एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे हम क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट यूनिक मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे ग्राफ क्या होगा हम कुछ बता नहीं सकते, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखो सिमिलर पॉइंट क्या आया, π/4 यहाँ भी आया, तो ये फंक्शन क्या है, π/4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सिमिलर पॉइंट आ गया। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे एक लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बना के सब कुछ करना है, ठीक। अब देखिए जैसे मान लो मैंने क्या किया, y बराबर यहां कर दिया मैंने, मैक्सिमम कर दिया, ठीक है, और लिखा यहां पे mod x ले लिया मैंने, और क्या ले लिया है, mod x -1 ले लिया मैंने, ठीक, ये लिया मैंने कहा बताओ कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैंने दोनों का ग्राफ बनाया। देखो मॉड का ग्राफ अगर आप बनाओगे, ये मॉड का ग्राफ है, ये ग्राफ है मॉड का, मॉड ऑफ x -1 का बनाओगे ग्राफ, ये 0 है तो 1 कहीं यहाँ आएगा, तो मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? ये हो जाएगा 1,0, शिफ्ट हो गया ना ग्राफ ये। तो जब ये बना, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में मैक्सिमम की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों जो है, जब ये जाएगा ग्राफ, ये आया ऐसे करके, ठीक। अगर इसमें हम बात करें तो ये वाला ग्राफ हमेशा मैक्सिमम होगा। देखो ये वाला ग्राफ, देखो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगा, तो ये वाला ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो क्या है, क्योंकि ये और आगे जाएंगे ना ये, ठीक, तो क्या मिलेगा हमें मैक्सिमम में, ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये मैक्सिमम चल रहा है अभी। फिर इसके बाद कौन सा मिल जाएगा, इसके बाद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हमें मिला। अब हमें ये देखना है कि दोनों बराबर किस पॉइंट पे होते हैं, तो उसके लिए मेरे को सॉल्व करना है, मॉड x बराबर किस पॉइंट पे बराबर होंगे। अगर हम देखें 1/2 पे दिख रहा है सीधे सीधे, तो मॉड ऑफ x माइनस ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x बराबर x -1, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 1 मिनट वेट करेंगे,
इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा, मॉड एक्स ये बराबर है ना, तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, क्योंकि मॉड है ना, तो इसलिए क्या आप डायरेक्टली इसको इसके बराबर नहीं कर सकते, हो सकता है ये ये 1 माइनस एक्स के बराबर हो, तो ये क्या हो गया 1/2। तो हमारे पास ग्राफ क्या मिला, हमने जो शेड किया ना ग्राफ ये मिला, तो ये फंक्शन क्या है, x बराबर 1/2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें बोर्ड लेवल पर नहीं बताई जाती हैं, और एकदम कंटेंट बहुत प्रिसाइज है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका फीडबैक मायने रखता है मेरे लिए, और अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फीडबैक को टाइम टू टाइम देते रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करते रहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से इंप्रूवमेंट होगा, लेक्चर्स में इंप्रूवमेंट होगा, पढ़ाने में इंप्रूवमेंट होगा, सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अभी तक मैंने देखिए आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने सेट से स्टार्ट किया था, सेट पढ़ाया मैंने आपको, रिलेशन पढ़ाया, रिलेशन के बाद मैंने फंक्शन पढ़ाया आपको, फंक्शन के बाद मैंने लिमिट पढ़ाई, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी अब हो चुकी है, डिफरेंशिएबिलिटी में मेजर चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मेजर चीज़ें क्या हैं, ग्राफ देखो सबसे मेजर चीज़ है, कैलकुलस में सबसे मेजर चीज़ है ग्राफ। तो ग्राफ जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे, और ग्राफ अगर नहीं पढ़ोगे तो परफेक्ट नहीं हो पाओगे कभी भी। तो ग्राफ तो अल्टीमेट सोल्यूशन है ही किसी भी चीज़ का, ग्राफ तो सोल्यूशन है ही, लेकिन क्या है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो मैनुअल मेथड मैंने बताया, जैसे LSD RSD और LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी के लिए मैंने बताया, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं इनका ग्राफ बना पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम वो भी यूज़ करते हैं। तो हर एंगल से आपको क्या करना है, स्ट्रांग रहना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैं आपको ये थोड़ा बहुत प्रूफ बताऊँगा। ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे d/dx ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x स्क्वायर होता है, तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ों को याद कर लेते, रट लेते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत समझें, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करें, तो सभी सवालों का जवाब आपको मिल सकता है, और आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रटते हो ना तो आपके ऊपर एक बर्डन होता है। तो मैं डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा प्रूफ बताऊंगा, मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि आप ये जाने मैथमेटिक्स में हर फॉर्मूले का प्रूफ होता है। भले आपको टीचर डायरेक्टली लिखा दे, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई प्रूफ ना हो। ठीक है, तरीका समझ आया नहीं है? तो आज की वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।